वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 6वीं की है, जिसका नाम है हमारा ग्लोब। और ग्लोब में हम मेनली बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये भी एक ग्लोब का ही पार्ट है, जो कि 2D इमेज है। 2D इमेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, वन साइडेड ही हम देख पा रहे हैं। इसके बैक वाले पोर्शन को हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। केवल केवल कितना पोर्शन दिख रहा है हमें, इतना दिख रहा है। और इसके जो पीछे वाला पोर्शन था वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे और हम देखेंगे ये हमारी एक 3D इमेज है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, जो ईजी टू मूव होता है। और इधर जो हमारा आ रहा है वो अक्ष है। ठीक है, और एक यहाँ काल्पनिक रेखा है, और जिस पे हम लोगों ने इसे स्टैंड करके रखा है, और जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे आराम से घुमा सकते हैं और पूरा का पूरा मैप इधर हम देख सकते हैं। ठीक है, और हम अब नीचे आते हैं और डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, जो इसमें एक सुई है ग्लोब में, जो कि झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, अक्ष कह रहे थे, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस करा था। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये गुजरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसा मैं अभी बताता हूँ आप लोग को। ऊपर वाले को हमने क्या बोला, ये वाला जो होगा हमारा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव होगा, और नीचे वाला जो होगा वो हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब एक और चीज़, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो हमारा ग्लोब है, उसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा विषुवत वृत्त है, ये वाला, जिसे मैंने विषुवत वृत्त बोला, यानी भूमध्य रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाली जो रेखा है मेरी, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है। अब मैं इसके जो समानांतर रेखाएं जो आ रही हैं, आप कुछ समानांतर रेखाएं देख पा रहे होंगे। इधर ऊपर की तरफ जाने पे ये समांतर रेखा है, एक ये समानांतर रेखा आ रही है, इधर नीचे की तरफ ये समांतर रेखा आ रही है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, तो विषुवत रेखा के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अभी। और ये क्या कर रही है, इन्हें 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है। यानी ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहा है, उसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं, जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि मतलब विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे जो भी समांतर रेखाएं हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अब जो हमारी विषुवत रेखा है, उसको वो कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, उसमें हम 0 अंश की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, विषुवत वृत्त क्या होता है, 0 अंश अक्षांश दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी को हम चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4, जो कि 90 अंश होगा। इस तरह क्या होगा, जो ऊपर रेखाएं हैं, इधर ऊपर जाने पे जो रेखाएं आएंगी वो भी हमारी कितनी आएंगी, 90। कितनी आ जाएंगी, 90। और जो नीचे आ रही हैं वो भी 90। और यहाँ एक रेखा इधर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, 90 90 180 और 181, यानी 181 हमारी कितनी रेखाएं हो जाएंगी। इस पे जो रेखाएं होंगी ग्लोब पे, अक्षांश रेखाएं होंगी, वो हमारी होंगी 181। 90 उत्तरी गोलार्ध की, 90 दक्षिणी गोलार्ध की, और एक विषुवत रेखा की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप डिटेल में देख पाएंगे। इधर जो हमारा विषुवत रेखा है, आप इधर देख रहे हैं, ये जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के बाद में ऊपर यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा होती है कर्क रेखा, और इधर नीचे 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा को हम कहेंगे मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो हिस्सा है वो होता है उष्ण कटिबंधीय। अब देखिए, जो सूर्य होगा वो मेरा सीधा आएगा, इधर से मैं एक सूर्य बनाता हूँ, वो जो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी इधर सीधी पड़ेंगी, जो सीधी पड़ेंगी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पे, यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाने पे जो बीच वाला पोर्शन आता है वो उष्ण कटिबंधीय एरिया आएगा हमारा। अब उससे ऊपर जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वहाँ तक, यानी कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन इधर, और सेम पोर्शन जो आएगा हमारा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा दक्षिणी ध्रुव पे, इतना पोर्शन। तो ये दोनों की तरफ जो हो जाएगा वो शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तर वाले को हम कह देंगे उत्तरी, और दक्षिण वाले को कह देंगे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद में जो पोल पे बिल्कुल, यानी ध्रुवों पे आ जाएगा, जैसे जिस तरीके से इधर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव पे जो आ रहा है बिल्कुल वहाँ पे शीत कटिबंध। यहाँ पे बहुत सारे प्लेस तो ऐसे होते हैं और जहाँ हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कभी सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है।
और इसके बाद में आप ऊपर भी देखेंगे सेम ऐसा ही उत्तरी ध्रुव पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि धूप के दर्शन ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो होगा वो क्या कराएंगे, हमारा शीत कटिबंध प्लेस होंगे जो बिल्कुल ही पोल पे हैं, उत्तर वाले पोल पे और दक्षिण वाले पोल पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी इसमें जो चीज़ मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जो हमारा विषुवत होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और उत्तर ध्रुव जो होगा हमारा 90 डिग्री उत्तर की तरफ होता है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ होता है, 90 डिग्री दक्षिणी की ओर। अब इन चीज़ों को हम समझिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होती हैं, 4 चीज़ें अभी हम पढ़ के ही आए हैं। कर्क रेखा मैंने बताया था, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जा रही है रेखा, वो कौन सी हमारी कर्क रेखा कहला रही है। और उसके बाद में कर्क रेखा के बाद में मैंने बताया था दक्षिण की तरफ जो रेखा जा रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, मकर रेखा कह रहे हैं। और जो ध्रुव विषुवत व्रत से ऊपर यानी 66.5 जा रही है तो उसे हमने क्या बोला है, उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे की तरफ जा रही है उसे मैंने क्या बोल दिया, दक्षिणी ध्रुव बोल दिया, ठीक है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात कर रहा था, जो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ा के आया था कि उष्ण कटिबंध मैंने क्या बताया था, जो बिल्कुल ही नियर कहाँ था हमारा, मकर रेखा और किसके बीच में था, कर्क रेखा के बीच में था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला प्लेस आ रहा था। मैंने कहा था ना यहाँ पे तो हमारी जो होता है सूर्य वो सिर के ठीक ऊपर आ रहा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है। इसीलिए हम इस प्लेस को क्या बोल देते हैं, उष्ण कटिबंधीय प्लेस बोल देते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, शीतोष्ण। मैंने ये आपको अभी बताया था कि जिस तरीके से यानी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर कहाँ तक, उत्तरी गोलार्ध तक, और मकर रेखा से कहाँ तक, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों के बीच के जो जगह है उसे क्या कहें हम, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो जो पोल पे होगा यानी उत्तर की तरफ, उत्तर वाले पोल की तरफ आ रहा होगा यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, और दक्षिण वाली साइड को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं शीत कटिबंध। तो मैंने बताया था ना, जो बिल्कुल पोल पे आ रहे हो, मैं आपको बताया था जो ध्रुव पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे आ रहे हो चाहे उत्तरी ध्रुव पे आ रहे हो, वो वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा कौन सा होता है, शीत कटिबंध का हिस्सा होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देशांतर रेखाओं की। देखो मैंने ये उठाया, ये एक मेरा उत्तरी ध्रुव हो गया, और इधर आप देखेंगे ये हो गया दक्षिण ध्रुव। इनको एक रेखाएं मिला रही हैं, जो ये रेखाएं मिला रही हैं, इस रेखा को हम क्या कह देते हैं, देशांतर रेखाएं कह देंगे। जो रेखाएं ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। अब एक और चीज़ हम देख पाएंगे, इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाली रेखा है यानी ये 180 वाली जो रेखा है, आप देख पाएंगे, एक सेकंड मैं अभी आपको समझाता हूँ। हाँ, ये वाली जो रेखा है ना 180 वाली, ये रेखा 2 बार आ रही है, यानी इधर से काउंट करने पे भी एक बार ये आती है और इधर से काउंट करने पे भी ये आती है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, जो अक्षांश रेखाएं थी वो कितनी थी, 181 थी, और ये वाली कितनी हो जाएंगी मेरी, 180 हो जाएंगी, ठीक है। और ऊपर वाली जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 181 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 181, ठीक है। समझ आया, दोनों में अंतर है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, वो 180 होती हैं, और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, वो 181 होती है, क्योंकि वहाँ पे भूमध्य रेखा बीच में आ रही होती है, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने डिटेल में बता भी रखा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को जो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसे हमने क्या बोला, देशांतरी यामुक्तर रेखाएं कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को क्या है, देशांतर अक्षों में मापा जाता है, ठीक है। प्रत्येक अंश को हम किस में नाप रहे होते हैं, यहाँ पे मिनट में। अब देखो मिनट है, मिनट के बाद में हम कहाँ आते हैं, हमेशा मिनट होंगी, मिनट के बाद आएंगे हम लोग सेकंड में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, जैसे ये जो है बीच में तो चौड़ी होती हैं, और ध्रुवों पर जाके मिलते मिलते इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, शून्य हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी, बीच में जाके शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामात्तरों की लंबाई कैसी होती है, समान, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने क्या करा, निश्चित करा, बोले भैया अब टाइम भी तो हम लोग को एक कॉमन टाइम चाहिए ना, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रमुख यामुक्तर रेखा मान ली, जिसे कितना माना है, 180 मान लिया, ठीक है। और वो कहाँ से गुजर रही है, राजकीय वेधशाला से, जो कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रमुख यामुक्तर रेखा है ये कहाँ होके गुजरती है, हमारी राजकीय वेधशाला में होके गुजर रही होती है, ठीक है ना। इसका मान कितना माना है, 0 डिग्री देशांतर, तथा यहाँ हम कितना 180 पूर्व की ओर जाएंगे और 180 पश्चिम की ओर गणना करेंगे। अब देखो आप बात करते हैं इधर, अब हम इधर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, तब तो हमारा टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर की तरफ हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ तो घट रहा है।
अब ये 0 डिग्री है, तो हमारा जो देश है भारत वो कहाँ है, इधर है। इंडिया कहाँ है, इधर की तरफ आ रहा है इंडिया। तो इधर हमारा देश जो है इससे आगे चलता है, इसका टाइम तो कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी, और ये हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ पाएंगे, वो इधर आके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप इधर देख पाइएगा, जैसे ये आई इंग्लैंड की जो रेखा है, इंग्लैंड से होके गुजर रही है ये वाली रेखा। अब हम इधर आगे बढ़े, अब इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर क्या आ रहा है हमारा, ये पॉजिटिव आ रहा है, और मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी हमारा जो समय है इधर जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर जाने पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा भारत है, ये वाला हिस्सा आप देखो, भारत वाला, भारत का दिखा रहा है वो कितना, 5.5 घंटे, कितना, 5.5 घंटे भारत का समय जो है उससे आगे है। और अगर जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाएंगे ये टाइम क्या होता है, कम होता है। जैसे इधर देखिए आप, 5 घंटे कम हो गया, इधर 4 घंटे कम हो गया, 4.5 घंटे कम हो गया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देशांतर और समय की बात करते हैं। तो पृथ्वी को क्या है, 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है। अब अपने अक्ष पे घूमेगी तो पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी, तो इसका मतलब कितना घूम रही है वो, 360 घूम रही है। यानी कितना घूम रही है, 360 घूम रही थी। अब हमने क्या बात करी, 360 घूम रही थी। अब हम जानते हैं क्या कितने देर में घूमी है, 24 घंटे में। कितने में घूम रही है, 24 घंटे में घूम रही है, 360 घूम रही है 24 घंटे में, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थात 1 घंटे में कितना घूमेगी ये, 15 डिग्री। कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। एवं 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1 डिग्री घूमना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार ग्रीनविच दोपहर में 12 बज रहे हों, तब 15 पूर्व में जाएंगे तो 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट आगे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो वाला कितना आगे है, 1 घंटा आगे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के मानक समय को। अब देखो, जब हम बात करेंगे गुजरात, अब हमारा गुजरात किधर आ रहा है, गुजरात है हमारा इधर के पोर्शन में, ठीक है। तो इधर जो टाइम होगा वो तो माइनस में ही जाएगा ओबीएस है, और इधर वाला जो टाइम होगा वो प्लस में जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश वाला इधर आ रहा है जो हमारा, वो अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन आएगा, और इधर जो आएगा वो आएगा गुजरात वाला पोर्शन। तो इधर कैसा है हमारा टाइम, नेगेटिव है, और इधर कैसा है हमारा टाइम, पॉजिटिव है। तो अब हम क्या देख पाएंगे, तो अब मान लो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, कि मान लो गुजरात में तो कुछ और टाइम हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, इलाहाबाद से होकर एक लाइन, इसे हमने बोला है मानक या मुख्तार, जो 82.5 डिग्री पूर्व में भारत में होकर गुजरती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम का को स्टेबलाइज कर लेते हैं भारत के अंदर, ठीक है, जो सब जगह चल रहा होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है लंदन से, ठीक है। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बात करी प्रमुख एवं उत्तर रेखा, जो हम पहली बात कर चुके हैं, जिसे हमने भूमध्य रेखा भी बोला था, 0 डिग्री पे पाई जाती है। शीत कटबंध किसके नज़दीक पाया जाएगा, वो ध्रुवों के। मैंने बोला था ध्रुवों के पास में कभी कभी तो ऐसा होता है सूर्य भी नहीं निकल रहा होता है। देशांतरों की कुल संख्या मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 180 डिग्री होता है। तो दक्षिण ध्रुव व्रत कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलें वो। और किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।